अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद नसीम अकरम और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल नसीम इलेक्ट्रिक। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि JDM 15 जो है इसको हम JDM 11 6H के साथ कैसे लिंक करते हैं। यानी कि अगर हम इसको ऑपरेट करते हैं तो काउंटिंग पूरी होने के बाद जैसे ही ये रीसेट होगा तो इस पर जो है हम ये काउंट कर सकते हैं ये कितनी दफ़ा रीसेट हुआ है या कितनी दफ़ा ये जो है ऑपरेट हुआ है। आमतौर पर ये जो काउंटर मीटर है JDM 15 इसको हम लेंथ काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं और जैसे ही हमारा कॉइल पूरा होता है तो ये रीसेट हो जाता है। और अगर हमने ये चेक करना हो कि पूरे दिन में ये काउंटर कितनी दफ़ा रीसेट हुआ है यानी तो जितने कॉइल जो है वो बने होंगे उनको हम इस जो काउंटर मीटर है इस पर हम देख सकते हैं। तो इसके लिए हमने करना क्या है कि वायरिंग जो है वो बिल्कुल सेम है जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो जिसमें मैंने JDM 15 और JDM जो 11 है इनकी अलग-अलग वीडियो अपलोड की हुई है, उनमें मैंने इनको ऑपरेट करके दिखाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जो है वो वीडियो देख सकते हैं। तो किया मैंने क्या है कि एक और 8 जो है इस पर मैंने सप्लाई दे दी है और सेंसर की जो वायर है पॉजिटिव जो वायर है वो मैंने लगा दी है 9 नंबर पे और आउटपुट जो सेंसर की है उसको मैंने लगा दी है 12 नंबर पे और जो 0 वोल्ट है उसको मैंने लगा दी है 14 नंबर पे। और साथ में मैंने जो इसकी रिले है वहाँ पे सप्लाई दी है 1 नंबर से, जो कॉमन पॉइंट है इसका 3 नंबर वहाँ पे, और 4 नंबर जो इसका ओपन पॉइंट है वहाँ से सप्लाई निकाल के मैंने इसका जो काउंटर मीटर का जो स्विच है जिसको हम सप्लाई देते हैं तो ये जो काउंटर मीटर है ये काम करता है, उसको मैंने आउटपुट से सप्लाई निकाल कर मैंने इस काउंटर मीटर को दे दी है। जबकि ये वाला जो काउंटर मीटर है इसका 3 और 4 नंबर जो पॉइंट है वो सप्लाई वाला है और सप्लाई जो है वो मैंने इकट्ठे दे दी है। और इसकी न्यूट्रल वायर जो है उसको मैंने यहाँ से निकाल कर तो जो हमारा 2 नंबर पॉइंट है उस पर दे दी है कि न्यूट्रल जो है इसको डायरेक्ट मिल जाए और फेज जो है जब इसकी काउंटिंग पूरी होगी तो फेज जो है वो 4 नंबर हमारा जो पॉइंट है वहां से आएगा। तो ये वाला काउंटर मीटर जो है वो इस तरह काम करेगा। तो काउंटर मीटर जो है इन दोनों को मैं सीधा करके सप्लाई के साथ लगाता हूँ और फिर मैं सेंसर जो है इसको सेंस करवा के आपको चेक करवाता हूँ कि जितनी दफ़ा ये रीसेट होगा उतने काउंट जो है ये करेगा। अब मैं इस सेंसर को जो है इस प्लास की मदद से ऑन करवाता हूँ। ये सेंसर जो है प्रॉक्सिमिटी सेंसर NPN सेंसर है जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ था। अब मैं इसको ऑन करवाता हूँ तो जैसे ही ये 12 तक जाएगा तो ये हमारा जो काउंटर है आपका साइन जो है वो दे देगा कि यानी कि इसने अपना काम जो है वो पूरा कर दिया। तो जैसे ही ये 12 डिजिट तक जाएगा तो यहाँ पे जो है वो काउंट शो कर देगा। तो जैसे ही मैं इसको रीसेट करके दोबारा जो है वो मैं सेंस करवाता हूँ तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पे 2 आ गए। तो दोस्तों, आपने देखा कि JDM 15 जो है इसको JDM 11 के साथ हम कैसे लिंक कर सकते हैं। और अगर हम इसे काउंटर को ये चेक करना चाहते हैं कि ये कितनी दफ़ा रीसेट हुआ है तो उसके लिए हम JDM 11 जो है इसको हम सिग्नल दे के तो चेक कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और इन दोनों को आपस में लिंक कैसे करते हैं आप करना सीख गए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको आसानी से मिल सके। आज की वीडियो जो थी वो यहीं तक थी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।